नमस्ते। क्या ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि जैसे आप बोलना शुरू करते हैं, सामने वाला भी बोलना शुरू कर देता है और जब आप चुप होते हैं तो सामने वाला भी चुप हो जाता है? ऐसा कई बार होता है और जब ऐसा होता है तो काफ़ी इरिटेशन होता है, काफ़ी झुंझलाहट होती है और कई बार लोग इसी वजह से बातचीत को जल्दी समेट करके उसे ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि उनको बातचीत में मज़ा नहीं आ रहा है, वो एक दूसरे की बात समझ भी नहीं पा रहे हैं, यानी कम्युनिकेशन, संचार कहीं पर बाधित हो रहा है। तो ऐसा हकलाने वाले भी करते हैं कई बार और कई बार ना हकलाने वालों के साथ भी ऐसा होता है। तो होता क्या है कि जब हम फ़ोन पर बात कर रहे हैं तभी थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि उस समय हम एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पा रहे हैं, एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहे हैं। हमें लगता है कि सामने वाले ने अपनी बात ख़त्म कर दी, अब हम अपनी बात बोलना शुरू करें, मगर सामने वाले ने अपनी बात ख़त्म नहीं करी थी, वो फिर से बोलता है जब हम बोल रहे हैं। इस तरह से कन्फ्यूज़न बढ़ता चला जाता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हकलाने वाले थोड़ा सा वार्म अप टाइम लेते हैं हर शब्द के बोलने के पहले, मे बी 2 सेकंड 3 सेकंड, मगर वो 2-3 सेकंड भी पर्याप्त होता है बातचीत के इस रिदम को बिगाड़ने में। इसकी दूसरी वजह ये होती है कई बार हमारे अंदर एक उत्तेजना होती है, एक एक्साइटमेंट होता है, एक हड़बड़ी होती है, जो कई बार इस वजह से भी है कि हमें लगता है कि अगर मैं हकला गया या मैं ब्लॉक में चला गया तो अपनी बात पूरी कैसे कर पाऊँगा, तो क्यों ना मैं सारी बात फटाफट पहले ही कह डालूँ। हम ये नहीं सोचते कि ऐसे करने से भी क्या फ़ायदा है, सामने वालों को समझ में तो फिर भी नहीं आया क्योंकि हमने हड़बड़ी में सब कुछ एक साथ बोल दिया है। तो इसी तरह से कई बार ये भी होता है कि हम इतनी जल्दी में होते हैं कि हम सवाल को पूरा सुनते नहीं, पूरा समझते नहीं और जवाब दे डालते हैं। इंटरव्यू में शायद ऐसा हुआ होगा आपके साथ कभी, या आपने सुना होगा किसी दोस्त के साथ कि सवाल आप पूछना चाहते हैं कि आपने बीटेक कहाँ से किया है, मगर आपने बीटेक सुनते ही सामने वाला कूद पड़ता है, मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस में किया है। जाहिर बात है कि ये वो सवाल नहीं था, ये नहीं पूछा जा रहा था। तो इस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमियाँ बढ़ती चली जाती हैं जब हम जल्दी बोलने का प्रयास करते हैं, और जब गलतफहमियाँ बढ़ती हैं तो वही कम्युनिकेशन फिर कहीं ज़्यादा समय ले लेता है और कई बार समय लेने के बावजूद भी आदमी को क्लियर नहीं होता कि मैंने क्या सुना। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में, थोड़ा इसके बारे में बातचीत करेंगे। पहली बात ये कि अगर आप फ़ोन पर बात कर रहे हैं तो अगर आप पहले ही स्पष्ट कर दें कि मैं बोलने में रुकता हूँ, मैं थोड़ा समय लूँगा, या मैं हकलाता हूँ, मेरे को थोड़ा समय दीजिए। अगर आप पहले ये बात कह दें तो बाद में कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर पहले हम ये स्पष्ट कर देंगे तो जाहिर बात है दोनों ही पार्टियां फिर बाद में ख़राब लाइन को लेकर गलतफहमियां नहीं पालेंगी। दूसरी बात, जब सामने वाला बोले तो रुकें और उसके रुक जाने के बाद उसे 5 सेकंड और दें एज ए बोनस टाइम अपनी तसल्ली के लिए, और तब अपनी बात कहना शुरू करें। अगर फिर भी शक हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं कि अब मैं बोलूं, मैं जवाब दूं। तो ये पूछने से आपको स्पष्ट जवाब मिलेगा कि हाँ, तब आप आराम से अपनी बात कह सकते हैं। अगर आमने सामने बात हो रही है तो गौर से सामने वाले का चेहरा देखिए, उसकी भाव भंगिमा देखिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि अभी सामने वाला कुछ और कहना चाह रहा है, तब आप रुक सकते हैं। तो और अगर आमने सामने बैठे हैं और फिर भी थोड़ा सा ये बार बार ऐसा होता है कि जब आप बोलते हैं तब वो बोलना शुरू कर देता है, तब आप वही कर सकते हैं जो अभी हमने ऊपर जिसका जिक्र किया कि आप पूछ लीजिए, उसको पूरा सुन लीजिए, फिर पूछिए मैं बोलूं, जवाब दूं, और उसके बाद आप जवाब देना शुरू करिए अगर वो कहता है हाँ। इसी तरह से हमारे अंदर जो हड़बड़ी है, जो एक तरह की उत्तेजना है, और हकलाने वालों में ये बहुत ज़्यादा होता है कि जब भी कहीं बोलने का मौका आता है, किसी से बात करनी होती है, भले ही छोटी सी बात क्यों ना हो, भले ही आपको किसी रेस्टोरेंट में चाउमीन ऑर्डर करना हो, लेकिन फिर भी एक तरह का एक्साइटमेंट पैदा होता है दिमाग में कि मैं बोल पाऊँगा नहीं बोल पाऊँगा, और सामने वाला कुछ पूछेगा तो क्या उसका मैं जवाब दे पाऊँगा नहीं दे पाऊँगा। तो इस उत्तेजना और इस हड़बड़ी
और ये जो हमारे पर टाइम प्रेशर है कि मुझे सब कुछ फटाफट बोलना है, इस उत्तेजना और इस हड़बड़ी को समझना और उससे निपटना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए बहुत से तरीके हो सकते हैं, जैसे नज़रें मिलाना। जब आप सामने वाले से आप नज़रें मिलाते हैं तो थोड़ा आप शांत हो जाते हैं, सामने वाले को भी अच्छा लगता है और आप समझ भी पाते हैं कि वो कब बोल रहा है या बोलने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह से 3 गहरी सांसें लेना, मुस्कराना, महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं उनको लिख कर सामने रख लेना, खासतौर पे फ़ोन पे जब आप बात कर रहे हैं या कोई बहुत ही फॉर्मल किस्म की सिचुएशन है, तो अगर आप उसको सामने लिख कर रख लेते हैं 2-3 बिंदु, तो ये फ़ायदा होगा कि आपके दिमाग को ये तसल्ली होगी कि भाई मैं भूलूंगा नहीं, मैं जो कुछ कहना है मेरे सामने है, एक भी चीज़ छूटने नहीं पाएगी। तो इन सब चीज़ों से काफ़ी मदद मिलती है और सबसे बड़ी मदद मिलती है निरंतर अभ्यास से। तो आप लोगों से, ख़ासतौर पे अजनबियों से खूब बातचीत करें, खूब गपशप करें, भिन्न भिन्न विषयों पे करें, सवाल पूछें और करते करते एक समय ऐसा आएगा कि आपकी हड़बड़ी और ये एक्साइटमेंट शांत हो जाएगी और आप आराम से बोलना सीख पाएंगे, आराम से बोलेंगे, आराम से सुनेंगे भी। मगर एक बात बहुत ज़रूरी है कि बोलने के अभ्यास के साथ साथ, अजनबियों से बात करने के अभ्यास के साथ साथ ध्यान से सुनने का अभ्यास करना भी बेहद ज़रूरी है। इनफैक्ट बहुत से लोग ये मानते हैं कि सुनने का अभ्यास बोलने से भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका अभ्यास करने के कुछ तरीके हैं, जैसे कि सामने वाले के चेहरे के फीचर्स को आप गौर से देखिए। जब भी आप किसी से बात करते हैं तो ध्यान दीजिए कि उनकी पुतलियाँ किस रंग की हैं, उनकी भौहें कैसी हैं, उनके चेहरे पे अन्य दाढ़ी मूछ वगैरह कैसे हैं, कोई चेहरे पे तिल है या नहीं है, या उनके सर पे बाल कैसे हैं, किस रंग के हैं, क्या उन्होंने चश्मा लगाया हुआ है, उनकी नाक कैसी है, सीधी या कैसी, वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ों के ऊपर जब गौर करेंगे तो आपका ध्यान उनके बोलने पे आराम से फोकस्ड हो पाएगा। इसी तरह से सामने वाले के आवाज़ के ऊपर भी गौर करिए कि आवाज़ कैसी है, उनका बोलने का स्टाइल कैसा है, इसके ऊपर भी गौर करिए। और सामने वाले की बातों पर फोकस करने का एक तरीका और भी है कि जब किसी से बात करें तो उसके महत्वपूर्ण शब्दों को मन में दोहराएं, एक बार, एक या 2 बार। इसी तरह से उस क्लैरिटी, स्पष्टता हासिल करने के लिए उनसे सवाल भी पूछिए कि आपका मतलब ये है। तो ऐसे जब आप एंगेज करेंगे, जब आप उनसे सवाल पूछेंगे तो वो आप ज़्यादा गौर से उनकी बात को सुन रहे होंगे। इसी तरह से आप जो जिन चीज़ों से आपका ध्यान भटकता है, जैसे आपका सेल फ़ोन, उसको ऑफ़ कर लें या उसको दूर रख दें उस 10 मिनट के लिए। इसी तरह से अगर वो आपसे दूर बैठा है वो व्यक्ति, तो उसकी आंखों में देखते थोड़ा सा उसकी ओर झुकिए और बीच बीच में नॉड भी करिए। अगर आप उसकी बात को समझ रहे हैं तो सर भी हिला रहे हैं। सर हिलाने का मतलब ये नहीं है कि आप उनकी हर बात से सहमत हैं, लेकिन आप उनकी बात को कम से कम सुन के समझ पा रहे हैं, इसलिए आप थोड़ा सा नोट करना चाहिए। और जब वो चुप हो जाए तब उसके बाद आप कह सकते हैं कि मैं समझ तो गया लेकिन ये काम मुश्किल है, मैं कर नहीं पाऊँगा। आप अपनी असहमति उसके बाद व्यक्त कर सकते हैं। और एक और काम है कि अगर आप लोगों से बात करने के बाद उसे कुछ देर बाद या शाम को 1-2 लाइन में अगर लिखें कि आज मैंने कमल से इस बारे में बात करी, श्यामल ने मुझे इस बारे में बताया, तो इससे आपका दिमाग जो है वो और ज़्यादा अट्यून्ड हो जाएगा चीज़ों को ध्यान से सुनने, समझने और याद रखने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ध्यान से सुनें, समझें, सवाल पूछें, आंखों में आंखें मिलाएं और ये फिक्र ना करें कि जब ये चुप होगा तो मुझे क्या बोलना है। जब वो घड़ी आएगी तो आपका दिमाग, यकीन करिए, अपने आप आपको विचार भेजेगा, आप अपने आप बोल पाएंगे जो भी आपको कहना है। लेकिन उस समय जब सामने वाला बोल रहा है तब अगर आप नहीं सुन रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मुझे अब क्या बोलना है, मुझे कैसे काउंटर करना है, तो आप एक महत्वपूर्ण जानकारी को खो रहे हैं। बातचीत में गलतफहमी इसीलिए होती है कि सामने वाले ने कुछ कहा, हमने कुछ और जवाब दिया, क्योंकि हमारा ध्यान किसी और उधेड़-बुन में था। तो अगर फिर भी कोई बार बार इंटरप्ट कर रहा है तो गौर से उसकी बात को सुनिए और अगर बात सही है तो उसकी बात को अपनी बात में शामिल कर लीजिए, उसको धन्यवाद करिए और आगे बढ़ जाइए। लेकिन अगर नीयत सही नहीं है तो आपको अपनी आवाज़ ऊंची कर कर
आगे बढ़ते चले जाना चाहिए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यानी अपनी आवाज़ ऊंची रखिए और अपनी बात को पूरा करिए। तो पूर्ण बात यह है कि ना तो आप गुस्से में आए ना धैर्य खोएं। आखिर सुनना इतना महत्वपूर्ण स्किल क्यों है? बहुत से लोग मानते हैं कि सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण स्किल है, बोलने से भी ज़्यादा। जो लोग बहुत अच्छा सुनते हैं उनको क्या फ़ायदे होते हैं, मैं अगर ये समझा दूं तो आप समझ जाएंगे। नंबर 1 फ़ायदा ये होता है कि उनके दोस्त बहुत सारे बन जाते हैं, उनके अनगिनत दोस्त होते हैं वो लोग जो ध्यान से लोगों को सुनते हैं। क्योंकि जब आप किसी को सुनते हैं तो उस व्यक्ति को लगता है कि आपने उसके अस्तित्व को स्वीकार किया है, आपने उसके अस्तित्व को सराहा है। और इस वजह से जो है लोग बड़े प्यार से ऐसे व्यक्ति से बात करना पसंद करते हैं जो ध्यान से सुनता है, और इस तरह से उनके बड़े गहरे संबंध बन जाते हैं। तो जो लोग ध्यान से प्रेम से सुनते हैं उनके दोस्त, उनके वेलविशर, उनके चाहने वालों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती चली जाती है। दूसरी बात यह है कि अगर आप सिर्फ सुनते भी रहें, ना भी बोलें, तो भी आपको बहुत से विषयों पे बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने सुनकर ऐसी बहुत सी बातें सीखी हैं जो बिजनेस स्कूल्स में भी सिखाई नहीं जाती, जो नए पास किए हुए MBAs को पता नहीं है। तो सुनने के द्वारा आप किसी भी विषय पर बहुत सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं अगर आप ध्यान से सुनते हैं, मनन करते हैं उसके ऊपर। और आप लोगों की साइकोलॉजी को भी समझना सीखते हैं जब आप लोगों को ध्यान से सुनते हैं कि वो आदमी अपनी बात कैसे कह रहा है, उसके चेहरे पे हाव भाव कैसे हैं। इसके द्वारा आप समझ पाते हैं कि उस आदमी की भावनात्मक स्थिति क्या है, वो कितना दुखी है या डिप्रेस्ड है या बहुत उत्साहित है। ये सारी बातें आप सीखते हैं सुनकर। और अगर आप ध्यान से सुनते रहें तो आप अच्छे काउंसलर भी बन सकते हैं, क्योंकि खुद मेरा अपना स्टटरिंग माइंडसेट कुछ चुटकियों में दूर हो गया था जब एक व्यक्ति ने मुझे बड़े ध्यान से सुना था। वो विशेष व्यक्ति सालों से मौन में था। मैं उसके पास गया अपना हकलाने का रोना लेकर। उस आदमी ने मुझे बड़े ध्यान से सुना और पूरे खुलेपन के साथ। चूँकि वो मौन में थे, वो कुछ बोले नहीं, लेकिन वो कुछ 1-2 मिनट की ये जो बातचीत थी जिसमें मैं नहीं बोला, उन्होंने कुछ नहीं बोला, सो चुप रहे। मेरी सारी मानसिकता बदल गई। तो जो लोग सुनते हैं ध्यान से वो अच्छे काउंसलर बन जाते हैं, भले उनके पास काउंसलिंग की ट्रेनिंग हो या ना हो। उनके अंदर वो शक्ति आ जाती है कि वो सुनने मात्र से लोगों की आधी समस्याएं दूर कर देते हैं। तो अगर आप ध्यान से पूरे प्रेम से और पूरे खुलेपन से लोगों को सुनते हैं, समझते हैं, तो शायद किसी दिन आपके अंदर भी वो ताकत आ जाए कि आप सिर्फ सुनकर लोगों की मानसिकता बदल पाएं। धन्यवाद।